नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। फर्जी डीएसपी और इंस्पेक्टर बनकर एनएच पर करते थे वसूली, असली पुलिस के हत्थे चढ़े। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र से फर्जी डीएसपी और इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी एनएच 33 पर ढाबा संचालकों और वहां रुकने वाले ट्रकों को अपना निशाना बनाते थे और उनसे अवैध वसूली करते थे। फर्जी पुलिस पदाधिकारी बनकर अवैध वसूली का यह खेल रांची टाटा रोड पर चल रहा था। रांची टाटा मार्ग पर ढाबा कर्मियों को डीएसपी और इंस्पेक्टर बनकर धौंस जमाते हुए उनसे वसूली करना और इसके साथ ही ढाबे में आने वाले ट्रकों से अवैध वसूली का धंधा उनके द्वारा किया जा रहा था। इसी सिलसिले में एक ढाबा के संचालक से 17,000 रुपये जबरन लेकर ये अपराधी ले गए थे और अगले दिन सुबह फिर से 12,000 ढाबा संचालक से डिमांड की गई थी। झारखंड में पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने उठाए कदम, जाने कैसे चलेगी क्लास और कब से होगी परीक्षाएं। झारखंड के 7 जिलों में 7 मार्च से स्कूल खुल जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। राज्य के 17 जिलों में 4 फरवरी से स्कूल खुल चुके हैं। इन 7 जिलों में 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोले गए थे। इन जिलों में अब स्कूल में पूरी तरह से पढ़ाई चलेगी। कोरोना की वजह से राज्य में शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित थी, उसे पटरी पर लाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को दे दी चेतावनी, जानिए कब क्या करेगी सरकार। झारखंड हाई कोर्ट ने गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति करने का अंतिम मौका दिया है। 2 सप्ताह के अंदर नियुक्ति नहीं की गई तो कार्मिक और शिक्षा सचिव पर अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को कविता कुमारी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कार्मिक सचिव और शिक्षा सचिव ऑनलाइन हाजिर हुए। अदालत ने कहा कि इस मामले में अदालत ने गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति करने पर रोक नहीं लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी नियुक्ति करने की छूट दी है। इसके बावजूद सरकार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। झारखंड में माओवादियों का बड़ा झटका, कुख्यात नक्सली मिथिलेश महतो गिरफ्तार। झारखंड में माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। झारखंड पुलिस ने माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य मिथिलेश महतो को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तार शुक्रवार को पटना से हुई है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मिथिलेश अभी बूढ़ा पहाड़ में संगठन का नेतृत्व कर रहा था। आईसीटी मुंबई की तर्ज पर झारखंड का इकलौता सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी सिंदरी होगा विकसित। झारखंड का एकमात्र सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी सिंदरी का विकास अब इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई के तर्ज पर किया जाएगा। आईआईटी कानपुर की 3 सदस्यीय टीम ने बीआईटी सिंदरी का निरीक्षण कर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कमेटी ने बीआईटी सिंदरी के स्वर्णिम इतिहास को देखते हुए इसके स्वर्णिम विकास पर ध्यान देने की बात कही है। संस्थान में समुचित फैकल्टी सहित आधारभूत संरचना के विकास व स्वायत्तता पर ध्यान देने की बात कही गई है। ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कराने के लिए जानिए कैसे करें आवेदन। बैकलॉग एंट्री के लिए है लास्ट डेट। ड्राइविंग लाइसेंस को मैनुअल में स्मार्ट कार्ड में बदलने के लिए बैकलॉग एंट्री 15 मार्च के बाद नहीं हो सकेगी। इसके लिए डीटीओ ने 12 मार्च तक का समय दिया है। इसके लिए रांची जिला परिवहन कार्यालय में हर दिन 60 से 70 आवेदन आ रहे हैं। 19 फरवरी से अब तक कार्यालय को कुल 959 से अधिक आवेदन मिले हैं। इनमें शुक्रवार तक लगभग 200 आवेदन लंबित थे। झारखंड में बेरोजगारी भत्ता पर क्या बोले श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कब से भत्ता देने की है तैयारी। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि अप्रैल 2022 से युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये राशि 5 और 7,000 रुपये होगी। कुछ तकनीकी वजहों से इसमें विलम्ब हो रही थी। प्रभात खबर में बातचीत करते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि मार्च 2021 में हुई कैबिनेट की बैठक में बेरोजगारी भत्ता का प्रस्ताव पारित हो गया था। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा।
जेएसएससी ने परीक्षा का संशोधित कैलेंडर किया जारी, जाने कब होगी परीक्षाएं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पूर्व में जारी परीक्षा कैलेंडर को संशोधित किया है। इसमें 9 प्रतियोगी परीक्षाओं का जिक्र किया गया है। इनमें से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की जा चुकी है। परीक्षा लेने के बाद आयोग ने औपबंधिक उत्तर कुंजी का भी प्रकाशन किया है। इस बार अभ्यर्थियों से 7 मार्च तक शाम 5 बजे तक आपत्ति मांगी गई है। झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा हो रहा है। परीक्षा मई अंतिम सप्ताह में संभावित है। एनटीपीसी में 75% स्थानीय को मिलेगा रोजगार, बोले परियोजना प्रमुख। हर घर से एक को मिलेगी नौकरी। एनटीपीसी के कैरेडारी चट्टी बरियातू खोल परियोजना में 25% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। परियोजना क्षेत्र के कार्यों में स्थानीय को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। हर घर से एक परिवार को नौकरी दी जाएगी। यह बातें कैरेडारी चट्टी बरियातू परियोजना प्रमुख एसके सिन्हा ने सिकरी साइट कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। श्री सिन्हा ने कहा कि कैरेडारी में कोयला खनन का 2 प्रोजेक्ट है। केडी परियोजना में 6.6 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें से 2360 एकड़ भूमि है। इनमें से 1560 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 6 मिलियन टन का कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। यहाँ का कोयला यूपी प्लांट जाएगा। पारा शिक्षकों के मानदेय मद में केंद्र सरकार करेगी कटौती। झारखंड सरकार हर माह अब सैलरी पर करेगी यानी कितना खर्च। सहायक अध्यापक के मानदेय मद में केंद्र सरकार राशि में कटौती करेगी। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा झारखंड शिक्षा परियोजना को पत्र लिखा है। समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट को लेकर इस माह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में बजट को स्वीकृति दी जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा बजट तैयार किया गया है। बजट को लेकर बैठक के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने झारखंड शिक्षा परियोजना को पत्र लिखा है। पत्र में सहायक शिक्षकों के मानदेय में अगले वित्तीय वर्ष से वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 5% राशि कम देने की बात कही गई है। चेड़ी व मनातू में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक, जाने क्यों। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों से चल रहा जमीन विवाद अब सुलझ जाएगा। यूनिवर्सिटी के लिए कांके अंचल के मनातू और चेड़ी मौजा में 15.72 एकड़ जमीन का जमीन अधिग्रहण होगा। इसके लिए जिला भू अर्जन कार्यालय की ओर से सभी रैयतों को धारा 11 के तहत जारी नोटिस कर दिया गया है। एक खुशखबरी, स्कूली बच्चों को मिड डे मील की खाद्य सामग्री एक साथ देगी सरकार। कोरोना के कारण बंद थी योजना। झारखंड सरकार कोरोना काल में स्कूलों के बंद रहने के कारण मिड डे मील से वंचित छात्रों को एकमुश्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रतिदिन प्रति बच्चे 4.97 रुपये तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रतिदिन प्रति बच्चे 7 रुपया 95 पैसे की दर से फूड पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरह प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को 1023 रुपया 82 पैसे तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को 1534 रुपया 70 पैसे फूड पैकेट का बाहर मिलेंगे। इस बार कुल 398 रुपया 28 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। झारखंड सरकार ने 1 दर्जन नए स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित किया। राज्य सरकार ने झारखंड के 2 जिलों में अवस्थित महत्वपूर्ण स्थलों का पर्यटन स्थल घोषित किया है। सिमडेगा के स्थानीय महत्व में 11 व सरायकेला खरसावां जिले के राष्ट्रीय महत्व के एक स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में चिन्हित किया और घोषित किया। इस संबंध में पर्यटक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब इन चयनित स्थलों को बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विभाग ने योजना तैयार कराएगा और पर्यटकों की सुविधा के लिए तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। चीन ने की $230 अरब के रक्षा बजट की घोषणा, भारत के मुकाबले 3 गुना अधिक। चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA में सैन्य प्रशिक्षण व युद्ध की तैयारी को मजबूत करने के लिए $229.47 अरब की बजट प्रस्तावित किया है। यह भारत के 2022 के 5.25 लाख करोड़ यानी $7 अरब के रक्षा बजट के 3 गुना अधिक है। चीन ने पिछले साल के 209 अरब के मुकाबले इस साल रक्षा बजट में 7.1% की वृद्धि की है। कर्नाटक में मंदिरों से हटेगा सरकारी नियंत्रण, सीएम ने सदन में पेश की प्रस्ताव। कर्नाटक के मंदिरों को स्वायत्तता देकर उनसे सरकार का नियंत्रण हटाने को लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट में प्रस्ताव पेश किया है।
बोम्मई ने कहा, मंदिरों पर से सरकार का नियंत्रण हटाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। राज्य में 34,550 से अधिक मंदिर धर्मादाय विभाग के तहत आते हैं। पीएम मोदी ने कहा है, यूपी में आएगी तो बीजेपी ही और आएंगे तो योगी ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, पूरा यूपी बिना बंटे एकजुट होकर कह रहा है कि आएगी तो बीजेपी ही और आएंगे तो योगी ही। उन्होंने आगे कहा, यूपी के लोग राज्य में गुंडागर्दी, माफिया, भ्रष्टाचार और घोर परिवारवाद को पूरी तरह से नकार चुके हैं। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान चुनाव संबंधी हिंसा में 2 लोगों की हुई मौत। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के बीच राज्य में शनिवार को चुनाव संबंधी हिंसा की अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना थौबल जिले में और दूसरी घटना सेनापति जिले में हुई है। गौरतलब है कि मणिपुर में इस आखिरी चरण के चुनाव में 22 विधानसभा सीटों पर 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। कर्नाटक सीएम ने कहे, यूक्रेन में जान गंवाने वाले छात्र के शव को वापस लाने का प्रयास जारी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में बमबारी में जान गंवाने वाले 21 वर्षीय एमबीबीएस छात्र नवीन शेखरप्पा के शव को भारत लाने के प्रयास जारी है। उन्होंने कहा, हम भारतीय दूतावास के संपर्क में है। बकौल बोम्मई उन्होंने इस मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की है। बिहार के भागलपुर में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या हुई 14। एसएचओ निलंबित। भागलपुर में एक घर में हुए विस्फोट से मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। पुलिस को शक है कि घर में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। भागलपुर में एसएसपी के मुताबिक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है और ड्यूटी में लापरवाही के चलते तारापुर एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। महिला दिवस पर ताजमहल समेत देश भर में सभी स्मारकों को महिलाओं की एंट्री फ्री। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने महिलाओं को तोहफा दिया है। इस दिन ताजमहल समेत एएसआई संरक्षित देश भर के सभी स्मारकों में महिलाओं की एंट्री फ्री रहेगी। एएसआई ने यह कदम नारी शक्ति को सम्मान देने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए उठाया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिल्ली मुख्यालय से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आदेश जारी हुआ है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।